जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा कि अखंड दीपक जलाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। अखंड दीपक के नुकसान सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अखंड दीपक जलाने से भी नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और आपको बताएगी कि अखंड दीपक जब आप जलाते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, 6 गलतियां, जिन गलतियों को करने से आपको जो फल मिलना चाहिए, सकारात्मक फल, वो नकारात्मक हो जाता है। देवता क्रोधित हो जाते हैं और आपको जो आपकी पूजा का फल जो मिलना था वो नहीं मिल पाता। वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो बारीकी से एक एक चीज समझ में आएगी। अखंड दीपक हमने भी बताया है कि हफ्ते में एक बार आपके इष्ट दिन का जो दिन होता है, इष्ट देव का जो दिन होता है, उस दिन आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए। और आपको ये भी बताया है कि जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रि पर भी आपको अखंड दीप जलाने चाहिए, यानी कि 9 दिन तक अखंड दीप जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो अखंड दीपक जलाते भी हैं, बहुत अच्छी बात भी है। बट जब उनको ये पता नहीं होता कि अखंड दीप कैसे जलाना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसी में वो धोखा खा जाते हैं। और यही वो समय होता है जब उनके समय बर्बाद हो जाता है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और उनकी आस्था पे ठेस पहुंचती है जब उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से समझ पाए। अखंड दीपक आपको कैसे जलाना है लास्ट तक बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या आप गलतियां सुधार सकते हैं अपनी। जब भी आप अखंड दीपक जलाएं तो आपको 3 तरीके से अखंड दीपक आप जला सकते हैं। एक होता है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक आपने देखा होगा, चौमुख दीपक बड़ा दीपक होता है, उसमें बाती, लेटी बाती लगाकर आप अखंड दीपक जला सकते हैं। एक होता है, एक कटोरा लेना है आपको, एक कटोरी या कटोरा, उस कटोरी में तेल भर देना है, घी भर देना है, उसके अंदर एक दीपक जो दिया होता है, दिए में छेद करके उसको उल्टा आपको उस कटोरी में रख देना, उसमें बाती डाल देनी, तो अखंड दीपक बन जाता है। और एक दीपक होता है जो पीतल का दीपक होता है, आपने देखा होगा पीतल का दीपक जो खड़ी बाती वाला दीपक होता है। तो ये 3 तरीके के दीपक होते हैं। 3 तरीके के दीपकों में आप जो भी दीपक यूज करना चाहो वो आप कर सकते हैं। पर जब अखंड दीपक की बात आती है तो सबसे उत्तम दीपक होता है मिट्टी का दीपक, सबसे सर्वोत्तम होता है। और बात करें बाती की, तो सबसे उत्तम बाती होती है कलावे की बाती का प्रयोग करें। कलावे की बाती का प्रयोग करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि दीपक को आसन कौन सा दें। देखो, जो दीपक होता है आपका, पूजा का जो दीपक होता है, उसको आसन देना बहुत जरूरी होता है। आसन का मतलब होता है कि आप देवता को आवाहन करके उसे एक स्थान दे रहे हैं, आसन प्रदान कर रहे हैं। जब आप देवता को बुलाते हैं तो आसन चावल का भी दिया जाता है, गेहूं का भी, बाजरे का भी दिया जाता है। आसन काली मिर्च का भी दिया जाता है, काली उड़द का भी दिया जाता है। आसन जो होता है वो पंच अनाज का भी दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके का आसन देवता को दिया जाता है। अब जो चावल का आसन होता है वो किसी भी देवता के लिए आप दे सकते हैं, सर्वोत्तम रहता है। काली मिर्च का आसन माता काली के लिए बहुत बढ़िया रहता है। काली उड़द का आसन भैरव बाबा के लिए दिया जाता है। और पंच अनाज का आसन विशेष पूजा पद्धति को करने के लिए, साधना को करने के लिए दिया जाता है। जो पंच अनाज का आसन होता है, जैसे कि अनाज, चावल, दाल, है ना, चने, बाजरा, ये जो पंच अनाज का जो आसन होता है, ये देवता की तरंग को बहुत तीव्र गति से जागृत करता है और बहुत तीव्र गति से आपको उनकी ऊर्जा प्राप्त भी होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया आसन, इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप देवता का आवाहन करते हैं। तो कभी भी आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो देवता को आसन जरूर दें, आसन जरूर देना है आपको, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात आती है आगे दीपक की। दीपक के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा दीपक आपको जलाना चाहिए। अब दीपक जब आप जलाएं तो उसमें क्या डालें। कलावे की बाती डालें, 2 लौंग डालें, 2 इलायची डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें और मिश्री का दाना, बतासा, मिश्री या गुड़ थोड़ा सा जरूर डालें। आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत विकट मिलता है। जब आप मिश्री डालते हैं, गुड़ या बतासा डालते हैं, तो वो तेल या घी मीठा हो जाता है। और मीठे घी और तेल का दीपक आपको बहुत तीव्रता से देवता की ऊर्जा को प्राप्त कराते हैं। उसके बाद अब आपने जोत जलानी है, अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक जब आप जलाएंगे तो आपको संकल्प लेके जलाना है। कितने दिन का आप जला रहे हैं, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कितने दिन का आप अखंड दीपक जला रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ कि बेटा आप किसकी पूजा करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वो किसकी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे मंदिर में जितनी तस्वीरें हैं वो सारे भगवानों की पूजा हम करते हैं। ऐसा नहीं होता। दीप जो होता है वो देवता का प्रतीक होता है। जब आप दीप जलाते हैं तो देवता वहां पर आसन ग्रहण करते हैं। तो आपके मंदिर में चाहे 1000 मूर्तियां, तस्वीरें हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता, पर आप किस देवता का दीपक जला रहे हैं ये एक अहम रोल निभाता है।
यानी शिव जी का दीपक जलाना है तो शिव जी, राम जी का दीपक जलाना है तो राम जी का, यानी आपको बोल कर जलाना है। इसलिए हम कहते हैं कि एक साधे सब सधे, यानी एक देवता को अगर आपने साध लिया, एक देवता को आपने जागृत कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो अन्य देवताओं को जागृत करना कोई मुश्किल नहीं हो जाता है। तो आपको संकल्प लेके एक देवता का दीपक जलाना है, और 11 दिन 9 दिन जितने दिन का आप जलाना चाहते हैं उतने दिन का दीपक आपको जलाना है। ठीक है। अब इसमें नियम ऐड हो जाते हैं। अखंड दीपक बिना नियम के उसका कोई फायदा नहीं है। नियम क्या क्या होते हैं? जमीन पे सोना, ठीक है, जमीन पे सोना, व्रत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक और मानसिक, नंगे पैर रहना, ये सब नियमों में आते हैं। आप कितने नियम आप कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाल ना कटवाना, नाखून ना काटना, किसी को गाली गलौज ना देना, कम बोलना, ज्यादा से ज्यादा जप करना, ये सब आपके उस अखंड ज्योत की साधना के नियमों में आते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, और उसी गलती का परिणाम होता है कि आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता, आपका समय खराब हो जाता है, आपकी मेहनत खराब हो जाती है। और वो गलती होती है कि दीपक, जब आप 9 दिन तक दीपक जलाते हैं, तो आप बाती को ऊपर करते हैं, तेल डालते हैं, बाती को ऊपर करते हैं, तेल डालते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसकी इतनी गंदी आदत हो जाती है कि जब 9वां दिन होता है, यानी 10वां दिन होता है, उसके बाद भी वो उसमें तेल डालते रहते हैं। तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, जल ही तो रहा है, दीपक ही तो जल रहा है, कुछ दिन और चलने दो। पर ये सबसे बड़ी भूल होती है उनकी, जबकि होना ये चाहिए था कि 10 दिन 9 दिन का आपने दीप जलाया, 10वें दिन आपको दीपक को शांत हो जाने देना चाहिए, यानी आपको तेल नहीं डालना था उसमें, तब आपकी पूर्ण साधना हो जाती है। पर लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि उनका दीपक जलता रहे, और यही सबसे बड़ी भूल गलती होती है। क्या होता है कि आप उसमें जब तेल डालते रहते हैं, दीपक जलता है, हफ्ते 2 हफ्ते, महीना, सवा महीने तक दीपक जलता रहता है वो। अब आप उसको आगे तो लेके जा रहे हैं, अखंड ज्योत को तो आप आगे लेके जा रहे हैं, पर अपने नियम आप नहीं कर रहे, क्योंकि नियम तो आपने 9 दिन का संकल्प लिया था, और 9 दिन का संकल्प आपने अखंड ज्योत और नियम का लिया था। तो आप नियम नहीं कर रहे, न ब्रह्मचर्य का नियम कर रहे हैं, न जमीन पे सोने का नियम कर रहे हैं, न व्रत का नियम कर रहे हैं। अब अखंड ज्योत जलेगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आपके घर में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, उल्टे सीधे सपने आपको आने शुरू हो जाते हैं, आपके काम धंधे में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। और ये वही समय होता है जिस समय पर आपको खुद को संभाल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये गलती हमसे हो गई है। तो क्षमा याचना करके अब आपको क्या करना है उसका, कि उसकी में जो गलती हो जाए तो क्या करें? तो आपको 10 रुपए की अरदास लगानी है उस देवता की जिसके आप दीपक जला रखे हैं। हाथ में 10 रुपए लेने, थोड़े से चावल लेने, गंगा जल लेना है, और आपको अरदास में बोलना है कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, और हमारे घर पे से, हमारे ऊपर से अपना नगर नेगेटिव जो प्रभाव है उसको समाप्त करें। इस प्रकार आपको दरखास्त लगा के, यानी कि आपको विनती करके, वो 10 रुपए और चावल मंदिर में चढ़ा देंगे उनके मंदिर में, तो आप बच सकते हैं। तो ये जो गलती होती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। हर रविवार श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है निःशुल्क। अगर आप किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप धाम आ सकते हैं। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम निःशुल्क दरबार लगता है। अगर आपके अंदर भूत प्रेत जिन मशान या कोई तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, तो आप संकट नाशक हवन करा सकते हैं। दरबार में हर महीने संकट नाशक हवन होता है, उसकी वीडियोस आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। धाम का नंबर है 8130404375। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बाबा जी आपको लंबी उम्र दें, आपके घर के तमाम संकटों का नाश करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।